यहाँ पे भी आप बाबा के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है खाटू श्याम की हमारी इस यात्रा के पार्ट 2 में। पहले पार्ट में हमने इंदौर से जयपुर तक की हमारी ट्रेन यात्रा और जयपुर से खाटू श्याम जी तक की यात्रा के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस श्री खाटू श्याम जी का पार्ट 1 वीडियो भी हमारे चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और हमने खाटू श्याम के दर्शन के लिए मंदिर प्रणांग में प्रवेश कर लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रात को 10 बजे बाद मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है और 10:30 बजे तक अंतिम आरती करने के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। वैसे सुबह 5 बजे भक्तों के लिए फिर से मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। वैसे मंदिर में खाटू श्याम जी की प्रतिमा का फोटो या वीडियो लेना पूरी तरह से मना है और आपको वहां का प्रशासनिक स्टाफ जो है वो मना करता है, लेकिन भक्तों के जोश और उत्साह के सामने उनका ये नियम भी कई बार धरा रह जाता है और लोग फोटो और वीडियो बनाते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा के ठीक सामने और उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है और आप भी उनके दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ कमाइए। बाबा की जय। तो दोस्तों, हमने आपको श्री खाटू श्याम जी के दर्शन कराए और हम कैमरा वहाँ तक ले जाने में सफल हुए जिससे खाटू श्याम जी के दर्शन आपको हम करा सकें। और वैसे आज शुक्रवार के दिन 13 अक्टूबर के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन प्रत्येक शनिवार रात्रि से और रविवार के पूरे दिन यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जब भी आप यहाँ आने का अपना प्रोग्राम बनाएं तो इस चीज़ का ऊपर विशेष ध्यान रखें कि शनिवार और रविवार को यहाँ विशेष रश होता है, भीड़ होती है और हर चीज़ की कीमतें यानी होटल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और ये जो गाड़ियाँ होती हैं जो आपको रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से यहाँ तक लेकर आती है, उनकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सुविधा अगर ज़्यादा चाहिए तो आप शनिवार और रविवार छोड़ के यहाँ आइए। और जितनी भी एकादशी होती हैं उन एकादशी के दिन तो यहाँ सबसे ज़्यादा कीमतें, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। उससे जो रूम आपको यहाँ 1000 का साधारण दिन पे मिल सकता है, ऐसा लोगों का ही यहाँ बताना है कि वो रूम 3 से 4000 और कभी कभी 5000 तक भी चला जाता है। तो अगर आपको सहूलियत सुविधा ज़्यादा चाहिए तो आप किसी भी अनदर डे आए, ऐसे दिन आए जब कोई एकादशी या सैटरडे संडे न हो। और आज भी जैसे हमें बहुत आसानी से दर्शन प्राप्त हुए बाबा के और बहुत ज़्यादा रश नहीं था। इस वक्त भी आप देख रहे हैं मैं मार्केट में हूँ, अभी रात को 10:30 बज रहा है, ये देखिए आप। ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मैंने अपने अनुभव में लिया है कि यहाँ पर आपको खाने का यानी भोजन का बहुत ज़्यादा संतुष्टि वाला कि होटल्स नहीं मिल पाएंगे। यहाँ जो ज़्यादातर जो भोजनालय हैं वो 100 से 150 रुपये के बीच में थाली सिस्टम देते हैं, जिसमें आपको चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सिंपल खाना मिलता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, सिंपल खाना होता है।
और जो कुछ होटलें हैं यहाँ पर जो आपको ऑन ऑर्डर जो मेनू सिस्टम पर खाना सर्व करते हैं, तो वहाँ क्वालिटी तो हमने भी आज जहाँ खाना खाया हमें क्वालिटी नहीं मिली है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको खाना खाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च और सर्च यहाँ पे करना होगा। और अगर आप बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं तो 100 रुपये की थाली सिस्टम यहाँ पे बहुत सारे होटल है, रेस्टोरेंट है जो 100 रुपये की थाली आपको यहाँ पर सर्व करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ तमाम सारी धर्मशालाएं, लॉजेस हैं, बड़ी बड़ी लॉज है, जैसे वृंदावन में होती है ना, उतनी बड़ी बड़ी भी कुछ तो मैंने भी देखी हैं जो यहाँ पे, जहाँ जैसे हरिद्वार में होती हैं, जहाँ 50 कमरे भी हैं, तो वो 500 रुपये में नॉन एसी रूम देते हैं और 800 रुपये में एसी रूम देते हैं। लेकिन उनके कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है। तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे, हम जब आज वहाँ गए तो हमें उनकी दीवारों में हल्की सीलन है या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो जिस तरह से लॉज होती है 500 से 800 रुपये की, 500 से 800 रुपये की रेंज में वो रूम्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शिरडी की तरह, जैसे शिरडी या वृंदावन में बहुत सारी गलियों के अंदर होटलें हैं, वैसी होटल्स भी यहाँ पर जिनके पास 4 रूम, 6 रूम, 8 रूम तक हैं, मंदिर के नज़दीक भी है और करीबन 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें ये पूरा टाउन है, खाटू टाउन। इस पूरे टाउन में आपको बहुत सारी छोटी छोटी होटल्स देखने को यहाँ मिल सकती हैं। आमतौर पे जब सीज़न नहीं होता है, जब रश कम होता है, तो उनका जो भाड़ा है, रेंट है, वो 700, 800 से 1000 तक होता है। लेकिन फिर मैं जैसा कि आपको बता रहा था, जब रश ज़्यादा होता है, सैटरडे, संडे, एकादशी, 11, इन दिनों पर उनके प्राइस डबल और ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो होटल्स की कोई कमी नहीं है, होटल्स यहाँ मोर देन सफिशिएंट हैं। रात को बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह हम पहुंचे श्याम कुंड। श्याम कुंड की भी ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि श्याम कुंड से ही बाबा का शीश प्रकट हुआ था और उसी के बाद यहाँ पर बाबा के मंदिर की स्थापना की गई। इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूँ खाटू श्याम के श्याम कुंड पर। ये जो श्याम कुंड है, इसकी मान्यता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ऐसी मान्यता है कि जो श्री बर्बरिक जी का, जिन्हें हम खाटू श्याम जी के नाम से पहचानते हैं, उनका जो शीश है, महाभारत में जो ये कहानी आपने देखी होगी कि जब श्री कृष्ण ने उनसे दान स्वरूप उनका शीश मांगा था और उनका जो शीश है बाद में इसी कुंड से प्रकट हुआ है और आज उसी शीश से जो है यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई है। तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इस कुंड में स्नान करते हैं और यहीं से स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर श्री खाटू श्याम के दर्शन लाभ लेते हैं। अब जो कुंड आप देख रहे हैं, यही प्राचीन कुंड है जहां से खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था।
हमें भी ये जानकारी बाद में प्राप्त हुई, तो फिर हम यहाँ पर आए। इस कुंड में नहाने की मनाही है, यहाँ आप नहा नहीं सकते, इसीलिए नहाने के लिए एक नए बड़े कुंड का निर्माण किया गया था, जिसे हमने आपको पहले दिखा दिया। और यहीं के जल से उस कुंड को भरा गया है और यहाँ सिर्फ आप नीचे उतरकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहा नहीं सकते। नहाने के लिए आप नए कुंड में जाकर नहा सकते हैं। यहाँ खाटू श्याम की अपनी यात्रा पूरी करते हुए हम हमारी यात्रा के अगले पड़ाव जीण माता मंदिर के लिए बस स्टैंड की ओर निकल पड़े। खाटू श्याम से जीण माता मंदिर की दूरी करीबन 46 किलोमीटर है और यहाँ से बसों की सुविधा वहाँ जाने के लिए उपलब्ध है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव जीण माता मंदिर पर। इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा, पार्ट 3। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ व प्रसन्न रखे, इसी कामना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बैठकर ये हवा चल रही है, चारों तरफ सीनरीज है। चलो ये